The next entry in exemption list is goods transportation service. Very important for this transportation industry. Majority of these items are oriented around road transportation. Baki air transportation and vessel transportation has very limited exemption. So let's look at these entries one by one. Right now, we just have finished discussion about passenger transportation. In GST law, transportation of passenger and transportation of goods are dealt in separate ways. It's not a combined entry, it's a separate entry altogether. So right now we are focusing on goods transportation. So please do not get confused with transportation of goods and transportation of passenger. Here it is. Services by way of transportation of goods by road. So all the road transport vehicles are exempted. All road transport vehicles are exempt. You might have seen, आपको बहुत सारे आपने देखा होगा, अपने मुंबई में हाथ गाड़ी वाले होते हैं, वो exempt है. छोटा मोटा टेम्पो है किसी के पास, वो exempt है. ठीक है ना? अलग अलग टाइप के रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो सारे exempt है. लेकिन दो टाइप के रोड ट्रांसपोर्ट exempt नहीं है, एक्सेप्ट दो. कौन सा? जीटीए. जीटीए मतलब ऑथोराइज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट, जिनका पावर होता है बिल्टी इश्यू करना, कंसाइनमेंट नोट इश्यू करना. ठीक है ना? तो उनको जीटीए बोलते हैं. जीटीए का डेफिनेशन आपको दिखा दूंगा. और कुरियर एजेंसी को भी उन्होंने यहाँ पे टैक्स करके रखा हुआ है. इसका मैंने लॉजिक आपको पहले ही बता दिया है. इवन गवर्नमेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट का जो स्पीड पोस्ट सर्विस होता है या एक्सप्रेस पार्सल का सर्विस होता है, वो भी टैक्सेबल है. तो प्राइवेट वाले तो वैसे भी टैक्सेबल होने ही थे. तो अपार्ट फ्रॉम दिस टू ऑल अदर रोड ट्रांसपोर्ट्स आर एग्जेम्प्ट. जो भी आपके मन में आता है, जो भी आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, जीटीए और कुरियर एजेंसी छोड़ के सारे रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट, इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज मैंने आपको बता दिया था, इनसाइड इंडिया ओनली देयर इज अ रिवर. यहाँ इस साइड से उस साइड पे अगर आप इनलैंड वाटरवेज अगर करते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है? तो ये हो गया एंट्री नंबर आपका 18. एंट्री नंबर 18 गेट्स ओवर हियर. आगे चलता हूं. यहां पे अभी हमने बात किसकी की? रोड की बात की और इनलैंड वाटरवेज की बात की. ठीक है ना? अब यहाँ पे बात देखो किसकी करेंगे, वो बाय रेल और वेसल. बाय रेल और वेसल. अब ये रेल और वेसल क्या होता है सर? रेल तो आपको पता है रेलवे क्या है. वेसल मतलब ओशियन रूट से जो आता है उसको हमने यहाँ पे एग्जाम करके चलना है. तो देखते हैं, फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस. तो यहाँ से यहाँ पे गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मे बी मुंबई से केरला जा रहे होंगे, तो वेसल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या रेलवे से जा रहे हैं. ठीक है ना? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो सबसे पहला आइटम, ये सारे जनरल नॉलेज वाले आइटम है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. रिलीफ मटेरियल. रिलीफ मटेरियल मतलब पकड़ लो, चेन्नई में फ्लड आया था, और चेन्नई में फ्लड आया था तो पूरे इंडिया ने उसको हेल्प किया था. केरला में लास्ट 2 ईयर से फ्लड आया था, तो लास्ट 2 ईयर्स हमने क्या किया था, पूरे इंडिया से वहां पे रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हुआ था. तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, रिलीफ मटेरियल अगर रेल से जाता है या वेसल से जाता है तो उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे. ऑर्डिनरी सिचुएशन में हम जीएसटी लगाते हैं, लेकिन इन सारे सिचुएशन में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे. नॉर्मल अगर रेलवे एंड वेसल से ट्रांसपोर्ट होता तो टैक्स लगेगा, लेकिन ये ए बी सी डी ई एफ जी जो है, इन सारे गुड्स के लिए हमें जीएसटी नहीं लगाना है. ओके. रिलीफ मटेरियल मेन फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज एंड एक्सीडेंट एंड मिशअप. अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस है. डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसके ऊपर एग्जम्पशन है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. न्यूज़पेपर और मैगजीन अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा. रेलवे में से रेलवे इक्विपमेंट जा रहे हैं, या वेसल में से रेलवे इक्विपमेंट जा रहे हैं, या मटेरियल जा रहा है जो रेलवे के लिए यूज होने वाला है, तो टैक्स नहीं लगेगा. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपको पता है कि गवर्नमेंट हमेशा इसको प्रमोट करता है, तो इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा. मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर्स, पल्सेस, राइस, अगर आप इनको ट्रांसपोर्ट कराते हो, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में तो नहीं आता, लेकिन इसको अलग से एग्जम्पशन करके दिया हुआ है उन्होंने. मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लावर, पल्सेस
एंड राइस, ये भी टैक्स नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैन्यूअर जिसको हम खाद बोलते हैं, अगर आप वो भी अगर लेकर जाते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दीज आर द एग्जम्पशंस गिवन टू रेल एंड वेसल। सर अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जीटीए टैक्सेबल होता है, लेकिन मैंने आपको कभी तो बैकग्राउंड में बताया था जब जीटीए का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा रहा था कि जीटीए से हम पंगा नहीं लेते, क्योंकि उनका ऑल ओवर इंडिया यूनिट इतना स्ट्रांग है कि वो कभी भी स्ट्राइक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जीटीए को भी हमने अलग से सर्विस एग्जाम करके दी हुई है। तो लेट्स लुक एट दो सर्विसेज व्हिच आर एग्जम्प्टेड बाय जीटीए। Services provided by goods transport agency by way of transportation of goods carriage of agriculture produce, जो अभी यहाँ पे गया। बी और सी को मैं थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ। ऊपर आपने जो पढ़ा था, मैं सब ये देखो, ये ऊपर पढ़ा था आपने, ये नीचे भी है। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, ये ऊपर भी था, ये यहाँ पे भी है, ये भी कट हो गया। ऑर्गेनिक मैन्योर ऊपर भी एग्जाम था, यहाँ पे भी एग्जाम है। न्यूज़पेपर मैगजीन ऊपर भी एग्जाम था, यहाँ पे भी है। रिलीफ मटेरियल ऊपर भी एग्जाम था, यहाँ पे भी एग्जाम है। डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट ऊपर भी था, यहाँ पे भी एग्जम्प्ट है। तो इसको अलग से मेहनत करके पढ़ने की जरूरत नहीं है इन सारे आइटम्स को, क्योंकि वो पहले से एग्जम्प्ट है, अभी उसमें नया कुछ है नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे रेल और वेसल में अलग से क्या है, अलग से रेलवे इक्विपमेंट है, अलग से रेलवे इक्विपमेंट है जो एग्जम्प्ट है, जो जीटीए के यहाँ पे मिसिंग है। जीटीए अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे रेलवे इक्विपमेंट नहीं है। तो कल अगर जीटीए के थ्रू, अगर ट्रक के थ्रू अगर आप रेलवे इक्विपमेंट लेकर जाते हो तो रेलवे इक्विपमेंट वुड बिकम टैक्सेबल। ये पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये स्पेशल इसके लिए हो गया, वेसल एंड रेलवे के लिए ये स्पेशल पॉइंट है रेलवे इक्विपमेंट। वैसे ही जीटीए के लिए भी स्पेशल पॉइंट हमने रखा। आप मुंबई में रहते हो, आप मुंबई में पकड़ लो, अभी दादर से लेके आपके बांद्रा तक अगर मुझे कुछ सामान लेके जाना है टेम्पो में से, तो मुझे नहीं लग रहा है 300-500 से ऊपर कुछ होगा। छोटा सा टेम्पो अगर मुझे लेके जाना है तो 300 to 500 के रेंज में दादर से लेके बांद्रा अपने गुड्स पहुंच जाते हैं। तो वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि अगर कंसाइनमेंट छोटा छोटा होगा तो मुझे टैक्स भरने का मन नहीं करेगा, ऐसा जीटीए गवर्नमेंट को बता रहा है। तो गवर्नमेंट ने उसको एग्जम्पशन क्या दिया, देखो, गुड्स where consideration charge for transportation of all such goods for a single consignee does not exceed 750। जब जीटी अपना टेम्पो लेकर निकलता है, जिनको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उनको पता होगा कि वो ट्रक टेम्पो में एक ही पर्सन का गुड्स नहीं होता। अभी पकड़ लो, दादर से लेके या मुंबई से लेके पुणे अगर गुड्स जाना है, मुंबई से अगर पुणे गुड्स जाना है, तो एक ही पैकेज लेके थोड़ी ना के जाएगा, वो पूरा ट्रक भर कर लेकर जाएगा। उसमें शायद 10 अलग अलग कंसाइनीज का अगर गुड्स होगा तो 10 अलग अलग कंसाइनी का गुड्स जाएगा। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये जो टेम्पो है इसके अंदर, ये जरा समझने का ट्राई करो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके अंदर मिस्टर ए का गुड्स है 700 का, मिस्टर बी का गुड्स है 700 का, ठीक है ना, मिस्टर सी का भी गुड्स है 700 का। आप देखो, किसी भी कंसाइनी को लेके 750 से ज्यादा चार्ज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। 750 से ज्यादा चार्ज अगर नहीं करोगे आप, तो यहाँ पे आपको सबको एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला है कि किसी भी कंसाइनी को अगर आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस 750 से ज्यादा चार्ज नहीं करते तो यू विल गेट एन एग्जम्पशन। सर तो ऊपर फिर 1500 की क्या बात की थी, 1500 की बात की थी अग्रीगेट में, ठीक है ना। अभी 1500 की बात भी बताता है, दो अलग नंबर है इसलिए कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर अ कंसाइनमेंट सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500। टेम्पो की बात करें, वो टेम्पो के अंदर अगर 1500 से ज्यादा नहीं होगा तभी भी एग्जाम, मतलब मैं अगर आपको एक छोटा सा टेम्पो बना के दिखा दूं, यहाँ पे अभी मैंने किसी एक कंसाइनी का मैंने काम लिया हुआ है, मिस्टर ए का 1400 का मैंने उसका कंसाइनमेंट रखा हुआ है 1400 का, तो 750 में तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि उसका तो 750 से ज्यादा है। लेकिन क्योंकि अभी पूरे ट्रक में एक ही कंसाइनमेंट जा रहा है, सिंगल कंसाइनमेंट जा रहा है, ठीक है ना, बाकी उस टेम्पो में और कुछ नहीं जा रहा है, तो क्योंकि वो 1500 से नीचे है, टोटल वैल्यू इज लेस देन 1500, तो ये भी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। सुनो मेरी बात, दो अलग अलग एग्जम्पशन है, ये भी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। आपको और एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपको और अलग अलग एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल तो बहुत सारे दूंगा इस पॉइंट के। एक ट्रक है, पकड़ लो, अभी इसमें से ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रहा है, जिसका मैंने 20,000 चार्ज किया है। बताओ ये टैक्सेबल है कि नहीं है, क्या लग रहा है आप लोगों को? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रहा है, 20,000 चार्ज कर रहा हूं, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट? रिप्लाई करो, अभी भी मैंने पढ़ा है आप लोगों को, ये एग्जम्प्ट है। तो आपने यहाँ पे 750 और उसका लॉजिक क्यों नहीं लगाया, 750 और 1500 का लॉजिक क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि सर 750 और 1500 अलग एग्जाम्शन है ना, ये अलग एग्जाम्शन है, ये इंडिपेंडेंट है, और 750 वाला भी इंडिपेंडेंट है। और सर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अलग से है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सामने कोई अमाउंट थोड़ी ना क्या लिखा है। इसका मुझे क्या बताने का मतलब है, अगर आप ए में एग्जेम्प्ट होते हो तो भी आप एग्जेम्प्ट हो, अगर आप बी में एग्जेम्प्ट होते हो तो भी आप एग्जेम्प्ट हो, सी में एग्जेम्प्ट होते हो तो भी एग्जेम्प्ट हो, डी में एग्जेम्प्ट होते हो तो भी एग्जेम्प्ट हो, ई में एग्जेम्प्ट होते हो तो भी एग्जेम्प्ट हो, एफ में एग्जाम्पशन मिलेगा, जी और एच में भी आपको। तो इन सारे के बीच में और लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इन सारे कॉमा कॉमा के बीच में क्या लगा हुआ है, और का क्या मतलब होता है, आपको दोनों कंडीशन थोड़ी ना क्या कंप्लाई करनी है, कोई कंडीशन नहीं है, ये लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशन है। आप एंट्री ए में भी एग्जाम्प्ट हो सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी आप एग्जाम्प्ट हो सकते हो। आप जहां पे एग्जाम्प्ट हो जाओगे वहां से आपको एग्जाम्पशन चालू होगा। तो अमाउंट के दो एग्जाम्पशन है, अमाउंट के दो एग्जाम्पशन है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो एग्जाम्पशन कैसे फॉलो करने हैं। तो मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता तो दिया, लेकिन उसको मैंने लिख के भी दिया हुआ है अपने हैंड रिटन नोट्स में, वो आप जरा देख लो हैंड रिटन नोट्स में मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो फेज 8 चालू हो गया अपना, हैंड रिटन नोट्स का लास्ट फेज है ये, ठीक है ना। मेरे साइड से इससे ज्यादा मैं हैंड रिटन नोट नहीं दूंगा, बाकी सब आपको मॉडल में से फटाफट एक्सप्लेन करते चलूंगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात की जा रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में एंट्री 18 जो बात करता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की बात करता है। बाय रोड एग्जम्प्ट है, पूरा एग्जम्प्ट है, लेकिन दो लोगों को बाहर निकाला है, मतलब जीटीए और कुरियर एजेंसी। तो जीटीए प्राइमा फेस टैक्सेबल लगता है, यहाँ पे भी इसको कुरियर एजेंसी को भी टैक्सेबल लिखा हुआ है, और इनलैंड वाटरवेज को भी यहाँ पे एग्जम्प्ट रखा हुआ है। आगे चलता हूं मैं, एंट्री नंबर 20 जो बात कर रहा है अभी यहाँ पे, वो बाय रेल और वेसल की बात करता है, रेल और वेसल की। तो क्या क्या एग्जाम किया था हमने रेल और वेसल के लिए, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेलवे इक्विपमेंट। रेलवे इक्विपमेंट यहाँ पे स्पेशल आइटम है, आपको भूलना नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लावर्स, पल्सेस, राइस एक्सेट्रा, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये एग्जाम किया था हमने रेलवे एंड वेसल के लिए। फिर हमने एंट्री नंबर 21 निकाली, जो जीटी के लिए इंपॉर्टेंट एंट्री मानी जाती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड, एक टेम्पो का पूरा या एक ट्रक का पूरा कंसाइनमेंट चार्जेस मिला के अगर 1500 के ऊपर नहीं होता तो एग्जाम, और ये नहीं हो रहा तो अगर आपका सिंगल, अच्छा एक्सीड हो रहा है, अब मेरा पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो एक्सीड हो रहा है, टोटल करोगे तो यहाँ पे 2100 आ रहा है, टोटल करोगे तो 2100 मतलब 1500 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम्पशन दिया, क्यों, क्योंकि मुझे बी क्लॉज में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, मुझे सी क्लॉज में एग्जाम्पशन मिलेगा। तो सी क्लॉज में क्यों एग्जाम्पशन मिलेगा, क्योंकि सी क्लॉज में हमने बोला है कि सिंगल कंसाइनी का अगर चार्जेस डज नॉट एक्सीड 750 होता है तभी भी एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है ना। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लावर्स, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है ना, रिलीफ मटेरियल, मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सारा यहाँ पे एग्जाम्प्ट है। रेलवे इक्विपमेंट यहाँ पे नहीं है, ये मैंने स्पेशल पॉइंट आपको बता दिया। ये देखो छोटे छोटे टेम्पो बना के आपको मैंने बताया, 1400 का टेम्पो एग्जाम्प्ट क्योंकि लेस देन 1500 है। 700 ए बी सी तीन अलग अलग लोगों के जा रहे हैं तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 2100 जा रहा है तो ना ही 750 में फिट हो रहा है, ना ही 750 में फिट हो रहा है, ना ही 1500 में फिट हो रहा है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल जाएगा, ये फुल्ली टैक्सेबल जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखो ए का 900 चार्ज किया, बी का 900 चार्ज किया, सी का 700 चार्ज किया है, अग्रीगेट में बात करोगे तो 1500 रुपए के ऊपर चला गया। तो ए से टैक्स ले लेंगे क्योंकि ए 750 से ऊपर है, बी से टैक्स ले लेंगे क्योंकि बी 800 के ऊपर है, लेकिन सी से टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि सी 750 के नीचे है। आप समझ रहे हो क्या, ए और बी टैक्सेबल हो जाएगा, सी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन समझा क्या, जल्दी बोलो, हेलो। आपको ये 1500 और 750 का गेम समझना बहुत जरूरी है, डू यू अंडरस्टैंड दिस वन। ए और बी टैक्सेबल हो गया लेकिन सी एग्जम्प्ट हो गया क्योंकि सी बेचारा बच गया 750 के पॉइंट में, ठीक है ना। आगे जा रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो कितने का भी रहने दो, 15,000 का भी रहेगा तभी भी एग्जाम, क्योंकि एग्रीकल्चर तो अलग से एग्जाम्प्ट रखा था। तो ऐसे यहाँ पे मैंने आपको बातें बता दी, ठीक है ना। अच्छा लीगल सर्विस करके और एक आएगा, खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी अमेंडमेंट्स वगैरह भी आए हुए हैं, अमेंडमेंट्स क्या क्या है वो देख लेंगे। फिर जीटीए को और एक सर्विस हमने एग्जाम करके दिया। जीटीए के केस में आपको पता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो सुना आप लोगों ने मेरे से। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जब मैं आपको पॉइंट पढ़ा रहा था, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जीटीए जब कोई भी नोटिफाइड पर्सन को सर्विस देता है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ठीक है ना, तो आरसीएम लग जाता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने। डू यू रिमेंबर, यहाँ पे आरसीएम है, जीटीए को आरसीएम है। हेलो, जीटीए को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, ये तो पता है क्या, उसके पास ऑप्शन है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, 5% का टैक्स अगर वो भरना चाहेगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा सुना है क्या आप लोगों ने।
बाप रे, देखो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना, मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करता, फिर मैं फटाफट पढ़ा के खत्म कर देगा सिलेबस। ठीक है, तो जीटीए का अगर आरसीएम लगेगा, ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, तो आप जरा समझो कि आप अपना घर का शिफ्टिंग कर रहे हो और आपने अपने घर का शिफ्टिंग अगर किया तो आपको चार्जेस उसने लगाए, घर का सामान बहुत सारा था, कबर्ड वगैरह, डाइनिंग टेबल, वो सब आपने ट्रांसपोर्ट कराया, आपसे कुछ उसने 3000 लिए। अब 3000 लिए तो आप समझ रहे हो 750 से भी ज्यादा है और 1500 से भी ज्यादा है, और आप घर का सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अब आरसीएम लगेगा तो आप जाके कहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह लेने वाले हो? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला जीटीए को, सुन जीटीए, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो रहने दो, तो आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को, नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस प्रोवाइड करते हो, एक्सेप्ट फैक्ट्री वगैरह, वो सब छोड़ो, फैक्ट्री वगैरह में आरसीएम लग जाता है, फैक्ट्री में, सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, बॉडी कॉर्पोरेट में, पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विच इज रजिस्टर्ड, तो इन सब में रिवर्स चार्ज लग जाएगा, इन सब में रिवर्स चार्ज लग जाएगा, इधर आरसीएम लग जाएगा तो इधर टैक्सेबल है। मैं बता रहा हूँ नॉर्मल लोग जैसे आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों ने, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर जीटीए से सर्विस लिया, तो ये पूरा एग्जम्पशन करके दे दिया इन्होंने, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा। और फिर उन्होंने और एक यहाँ पे एग्जम्पशन दिया जो गवर्नमेंट के लिए लाया गया है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स carriage to department established by central government or state government or union territory, local authority, government agency, which has taken the registration under central tax only for the purpose of deducting TDS जो होता है वो 51 में, और not for making taxable supply। खाली TDS की वजह से, TDS की कुछ प्रोविजन है अपने सेक्शन 15 में जीएसटी लॉ में, TDS की प्रोविजन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन लिया था, तो ये रजिस्टर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जाता है, और जीटीए अगर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो आरसीएम लग जाएगा, लेकिन इनको टैक्स भरने का कोई खासा मन नहीं था, तो इन्होंने खुद को एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है। तो ये जो जीटीए के रिलेटेड जो सर्विसेज थे वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। हुई जीटीए, तो यहाँ पे उन्होंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ जीटीए। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैज बीन डिफाइंड इन अ नोटिफिकेशन टू मीन अ पर्सन who provides in relation to transportation of goods by road and issue a consignment note। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस consignment note का नाम अलग अलग हो सकता है, बिल्टी, ट्रांसपोर्ट इनवॉइस, नाम अलग अलग हो सकता है, जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, जीटीए बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए, चलो, इंडिविजुअल ट्रक टेम्पो ऑपरेटर्स हु डू नॉट इश्यू कंसाइनमेंट नोट्स आर नॉट जीटीए। तो छोटे मोटे टेम्पो वालों को तो जीटीए नहीं बोलते और वो एग्जम्प्ट ऐसे हो जाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। हरि प्रसाद ओन्स अ ट्रक एंड ऑपरेट्स इट बाय हिमसेल्फ, मतलब खुद ही चलाते हैं, खुद का ही ट्रक है। ही कैरी द गुड्स बुक्ड बाय फॉर हिज ट्रक विदाउट इशुएंस ऑफ कंसाइनमेंट नोट, तो ये जीटीए नहीं है, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय हरि बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 18, क्योंकि एंट्री नंबर 18 में सारे रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट, मैंने आपको बताया था, खाली कुरियर और जीटीए टैक्सेबल है। निशाद ओन ट्रक व्हिच हैज रेंटेड टू सिंधु एंड बंसल ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, तो निशान के पास खुद का ट्रक है लेकिन उसने रेंट आउट किया हुआ है। सर्विसेज बाय गिविंग बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक दिया इसको, ये एग्जम्प्ट कर दिया यहाँ पे हमने। नेक्स्ट एंट्री में हम पढ़ेंगे, एंट्री नंबर 22 में इसको एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो एंट्री नंबर 22 में एग्जम्प्ट है, देख लेंगे। जीटीए को ट्रक भाड़े पे देना एग्जम्प्ट हो जाता है। कंसाइनमेंट नोट का यहाँ पे उन्होंने मीनिंग दिया हुआ है। कंसाइनमेंट नोट मींस अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय जीटीए अगेंस्ट द रिसिप्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज व्हिच इज सीरियली नंबर्ड एंड कंटेन्स। वो कंसाइनमेंट नोट में क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द कंसाइनर और कंसाइनी किसने गुड्स दिए, किसको देने हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑफ गुड कैरेज, जिस ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर, डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, उसके अंदर कौन से गुड्स हैं, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से गुड जाएगा, कहाँ पे, कितना वेट है उस गुड्स का, जीएसटीएन नंबर क्या है लोगों का, एंड अदर पर्टिकुलर डिस्क्राइब इन इनवॉइस। तो इनवॉइस का क्या है वो इनवॉइस चैप्टर में हम देख लेंगे, ठीक है ना। कुरियर एजेंसी टैक्सेबल है, मैंने आपको बता दिया था। एक्सप्रेस कार्गो भी टैक्सेबल है।
फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने समरी बना के दिया हुआ है, तो आप जरा समरी पढ़ लेना आराम से। रेलवे इक्विपमेंट आपको पता है, रेलवे एंड वेसल का अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो रेलवे इक्विपमेंट एग्जम्प्ट हो जाता है, यहाँ पे इनका स्पेशल एग्जाम्पशन है। और जीटीए को 1500 और 750 का अलग से स्पेशल एग्जाम्पशन मिला है। बाकी जो आइटम हो कॉमन एग्जाम्पशन में आते हैं, तो उन्होंने कॉमन एग्जाम्पशन का लिस्ट बना के दिया हुआ है, ठीक है ना। इतना यहाँ पे होने के बाद खत्म नहीं होता, अभी आपके मॉड्यूल में से जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ एंट्रीज और ऐड हुई है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे, एबीसी पार्सल सर्विसेज इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। Goods transport agent issued a consignment note to X Limited for transportation of goods from Hyderabad to Chennai। तो हैदराबाद टू चेन्नई गुड्स जा रहा है और एक कंपनी है, ये रजिस्टर्ड एंटिटी है। तो एबीसी पार्सल सर्विसेज इज प्रोवाइडर ऑफ जीटीए सर्विस। चलो ठीक है, क्योंकि उसने कंसाइनमेंट नोट दिया तो प्रोवाइडर ऑफ जीटीए सर्विस है। और अगर बिल अगर 1500 या 750 से ज्यादा होगा तो टैक्स भी लग जाएगा। आगे देखो, इंडिविजुअल ट्रक और टेम्पो ऑपरेटर हु डू नॉट इश्यू कंसाइनमेंट नोट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एग्जम्पशन। वो तो हमने बात करी ली। रिवर्स चार्ज लगता है, आपको पता होगा। जीटीए सर्विस अगर देते हो आप, अगर फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, रजिस्टर्ड पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विद रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पे टैक्स रेसिपिएंट भरता है, रिवर्स चार्ज लगता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। फिर एक चार्ट हमने पढ़ा था कि जीटीए के पास ऑप्शन होता है 12% और 5% का, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना के दिया, ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे 5% आरसीएम की बात करता है वो। एग्जम्पशंस की यहाँ पे बात हमने कर ली है, एग्जम्पशन नंबर हमने पढ़ लिया था। 21 ए भी हमने पढ़ लिया, जहाँ पे आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप गुड देते हो, गवर्नमेंट को अगर आपने सर्विस दिया तो जीटीए तभी भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। हाँ, गिविंग वन हायर जो मेरे सीए के मॉड्यूल में बाद में आने वाला था, वो यहाँ पे आ जाता है। देखो यहाँ पे, टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। जीटीए को ट्रक भाड़े पे देना। आपको, आपके पास कल पैसे आगे, पकड़ लो, एक 25 लाख रुपए आपके पास आ गया, और 25 लाख रुपए में आपने क्या कर दिया, टेम्पो ट्रक कुछ तो ले लिया। आपको ट्रक चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कुछ अच्छा बूम कर रहा है, तो आपने क्या किया, ट्रक लेके आपने एक जीटीए को दे दिया, ठीक है ना। जीटीए को दे दिया, अब जीटीए आपको मंथली आपको 50,000 रुपए वगैरह जो भी देता है, वो रेंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। देखो, आप जीटीए नहीं हो, आप ट्रक ओनर हो, आपने ट्रक जीटीए को भाड़े पे दिया हुआ है, तो जीटीए ने बोला कि भाई मुझे तो वैसे भी टैक्स नहीं भरना होता, तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह वो सब नहीं ले पाऊंगा, तो मेरा इनपुट सर्विस जो है वो भी एग्जम्प्ट होना चाहिए। नॉट ओनली माय आउटपुट सर्विसेज, माय इनपुट सर्विसेज शुड आल्सो बी एग्जम्प्ट। ऐसे कुछ यहाँ पे बात हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जीटीए को अगर आपने मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर रेंट पे दिया तो ये एग्जम्पशन हो जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन को दोगे तो टैक्स हो जाएगा, वो भी रिवर्स चार्ज पे। वो बात हमारी हो गई है। It has been clarified that ancillary services such as the loading, unloading, packing, unpacking, transshipment, temporary storage would form part of the goods transport agency service if services are provided by a GTA in the course of transportation and charges for such services are included। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के अलावा जीटीए और भी कुछ कुछ सर्विसेज देता है, वो सारी सर्विसेज को भी उन्होंने यहाँ पे एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है। सर, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा, कहाँ पे सर्विस दिया ऐसा माना जाएगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे आप। ये बात तो हमारी हो गई है कि रजिस्टर्ड दोनों भी इंडिया में है, और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे, ठीक है ना, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, मतलब जहाँ पे लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट है उसका माना जाएगा, और उसके हिसाब से सीजीएसटी एजीएसटी निकाला जाएगा। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, तो जहाँ पे गुड्स हैंडेड ओवर की जाते हैं, जहाँ पे गुड्स जीटीए को दिए जाते हैं, गुड्स कहाँ पहुंचा रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, गुड्स कहाँ पे, उसको जीटीए को कहाँ पे, मतलब अपने लोड कहाँ से करवाए हैं, वहां पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है ना। और अगर ऊपर से नहीं निकाल पा रहे हो आप, अदर देन मेल एंड कुरियर है, नॉर्मल जीटीए, तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई की जो बातें हैं वो हम अलग से एक चैप्टर में करने वाले, डिटेल में यहाँ पे खाली बता दिया क्योंकि आपके मॉड्यूल ने लिखा हुआ है और क्वेश्चन वगैरह में यूज करते हैं। बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है क्या नहीं है, उसमें कौन से रूल्स आते हैं, एवरीथिंग इज देयर एज अ डेडिकेटेड चैप्टर दैट वी विल लुक इनटू इन लेटर पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये अभी इज टू अर्ली टू डिस्कस प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। चलो ठीक है, discuss whether GST is leviable in respect of transportation of services provided by Jayawati Ram Goods Transport Agency in each of the following independent case। मिल्क बोलो, जल्दी बोलो, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, जल्दी बोलो, मिल्क टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट।
ये जल्दी बोलो ना यार। मिल्क, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, अभी तो थोड़े टाइम पहले एग्जाम्पशन पढ़ाया, एग्जाम, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन कंसाइनमेंट इन अ सिंगल गुड्स कैरेज, सिंगल गुड्स कैरेज, लेकिन इसने 1,30,000 चार्ज किया हुआ है। 1,30,000 इज मोर देन 1,500, तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा, इजंट इट, ये तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेंज फॉर अ सिंगल कंसाइनी ऑफ द गुड्स 600, सिंगल कंसाइनी के लिए दिया आपने 600 है। सिंगल कंसाइनी की जब बात होगी, सिंगल कंसाइनी की बात होगी तो कितने का एग्जम्पशन सोचना है? एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 750 है यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट, 750 से तो नीचे ही है, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। जयावती रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टेड फॉर सीजीएसटी एचजीएसटी, मतलब क्या होगा? आरसीएम में नहीं, ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरना चाहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज में भरेंगे तो 12% पे भरेंगे और इनको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे हमारी बात हुई थी, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिंगल कंसाइनी गुड्स कैरेज, ये 600 के नीचे है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,30,000 आएगा और इनको टैक्स भरना पड़ेगा जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में, क्योंकि 12% उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, प्लस दे विल गेट बेनिफिट ऑफ आईटीसी, बेनिफिट ऑफ आईटीसी अवेलेबल मिलेगा, ठीक है ना, इनको बेनिफिट ऑफ आईटीसी मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। एबीसी कंपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी लोकेटेड इन दिल्ली ट्रांसपोर्ट गुड्स ऑफ न्यू कलर टीवी फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ XYZ कोचिंग, कोचिंग मतलब केरला में आ गया, द प्रीमाइसेस ऑफ अ डीलर जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो जम्मू में जा रहा है, केरला से जम्मू में जा रहा है, ठीक है ना। As per mutually agreed terms between ABC company and XYZ, the dealer in Jammu is the person liable to pay freight. तो जम्मू कश्मीर में जो पर्सन ले वो आपको फ्रेट देगा, जो फ्रेट देगा वो टैक्स भरता है, जो फ्रेट देगा वो टैक्स भरता है। The amount of freight exclusive of taxes is 4,50,000, इतना पूरा फ्रेट है आपका, इतना ज्यादा चार्जेस आपने लिया हुआ है। State the person liable to pay GST and amount of tax payable एबीसी कंपनी इज नॉट अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब टैक्स का रेट हो जाएगा 5%, ठीक है ना, 5%। एप्लीकेबल जीटीए रेट इज 5% एंड 12%, 12% को इग्नोर करना है क्योंकि आप आईटी से नहीं ले रहे हो तो 5% लगेगा, वो भी आरसीएम पे लगेगा। कंसाइनमेंट नोट इज इश्यूड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, देयरफॉर ही इज द जीटीए, ठीक है ना, जीटीए है। आंसर, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज द डीलर इन जम्मू, दैट इज टैक्सेबल टेरिटरी। जो पर्सन फ्रेट पे करता है, जो पर्सन फ्रेट पे करता है वही पर्सन जीएसटी भी भरता है, याद रख लेना, ठीक है ना। तो टोटल फ्रेट ऑफ 4,20,000 का और आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा 22,500 जो आरसीएम में भरा जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नवता अ ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लोकेटेड इन विजयवाड़ा, विजयवाड़ा मतलब ये आ रहा है आपका तमिलनाडु का, ठीक है ना, विजयवाड़ा तमिलनाडु में ही है मोस्टली, ठीक है ना। मैसेज नवता अ ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लोकेटेड इन विजयवाड़ा। मैसेज सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रिसीव्ड सर्विस फ्रॉम नवता फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स वेयरहाउस विजयवाड़ा टू गुंटूर, ये यहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, विजयवाड़ा टू गुंटूर, गुंटूर इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। मैसेज नवता डिलीवर्ड द गुड्स टू गुंटूर, बोथ विजयवाड़ा एंड गुंटूर आर इन आंध्र प्रदेश, क्योंकि नाम थोड़े छोटे मोटे सिटीज के थे जो अपने नॉर्मल इंडिया के लोगों को नहीं पता है, तो ये विजयवाड़ा एंड गुंटूर आर इन आंध्र प्रदेश उन्होंने लिखा भी है। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी, वेदर योर आंसर इज डिफरेंट इफ मैसेज सी लिमिटेड चेन्नई इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, और नॉट रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो आरसीएम नहीं लगेगा, वो तो बात बिल्कुल है। इफ रेसिपिएंट्स आर रजिस्टर्ड पर्सन तो क्या हो जाएगा, पीओएस क्या हो जाएगा, चेन्नई, दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये हमारी बात हो गई थी, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। और मैसेज सी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आईजीएसटी अंडर आरसीएम, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग हैं तो आरसीएम में टैक्स लग जाएगा। इफ रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड तो प्लेस ऑफ सर्विस विजयवाड़ा हो जाएगा, दैट इज अ लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, एंड इन दिस केस मैसेज सी लिमिटेड ऑफ विजयवाड़ा इज लायबल टू पे सीजीएसटी एंड एजीएसटी, क्योंकि उनके लिए इंट्रास्टेट मूवमेंट हो जाएगा, गुड्स वहां के वहीं पे ट्रांसपोर्ट किए गए थे, ठीक है, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने आपको फिर से बोला ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का मैंने चैप्टर किया ही नहीं है, वो आगे जाके आएगा। A Limited, AN Company, a goods transport agency located in Chennai, transport a consignment of new laptop from the factory of X Limited Cochin to the premises of X Limited branch office Bangalore, ठीक है।
As per mutually agreed terms, AN Company and X Limited, the branch office Bengaluru is a person liable to pay freight, और जो freight भरेगा वो GST भी भरेगा. The amount of freight exclusive is 5,40,000 pays the person liable to pay GST. वो तो अभी अपने ऊपर जैसा हो गया था वैसा ही चला गया, लेकिन ये अवेल करेगा आईटी से. आईटी से अवेल करेगा तो जो रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा. अगर इनको आईटी से चाहिए तो इनको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा और 5% नहीं फिर 12% टैक्स लगेगा. कंसाइनमेंट नोट इश्यूड बाय एन कंपनी, इसलिए वो जीटीए है. और यहाँ पे टैक्स पर्सन लायबल टू पे जीएसटी द जीटीए, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है क्योंकि उनको आईटीसी चाहिए. ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पहले ही हो चुकी है हमारी बात. आईजीएसटी लाइबिलिटी 12% है और यहाँ पे 64,000 के ऊपर 64,800 आपका जीएसटी लाइबिलिटी बनता है. ठीक है ना. एयरक्राफ्ट का उन्होंने एक और एक एग्जम्पशन बोला है, एंट्री नंबर 19. एंट्री नंबर 19 एयरक्राफ्ट का एग्जम्पशन देखो क्या है. विद इन इंडिया अगर आप करोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर तो फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है. 18% का टैक्स लगेगा. गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय एयर, ऐसे कौन से गुड्स होंगे जो एयर से ट्रांसपोर्ट होंगे, डायमंड वगैरह करते रहेंगे लोग, जो भी है गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय एयर फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जम्पशन. फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इंडिया टू आउटसाइड इंडिया यूजुअली जाएगा तो फॉरेन कंट्री में हम रिवर्स चार्ज नहीं लगा सकते और डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इंडिया तो यहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है क्योंकि डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स के ऊपर प्लेस ऑफ सर्विस माना जाएगा. ठीक है ना. और आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया अगर होगा, आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया अगर होगा तो एंट्री नंबर 19 में हमने एग्जम्पशन करके रखा हुआ है. और एग्जम्पशन भी क्यों दिया वो भी मैं बता देता हूँ. जब आउटसाइड इंडिया टू इंडिया गुड्स आता है तो कस्टम्स एक्ट लगता है. इसका लॉजिक है कि यहाँ पे कस्टम्स एक्ट लगता है और कस्टम्स एक्ट में जो फ्रेट चार्ज किया जाता है वो ऑलरेडी वैल्यूएशन में इंक्लूड करके कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर चार्ज होती है, इसलिए फिर से जीएसटी लग के डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए हमने उसको एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन, यहाँ पे उन्होंने एग्जम्पशन करके रखा हुआ है. और एक आगे बताता हूँ. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया. इंडिया से बाहर लेकर भी जाओगे तभी भी एग्जाम करके रखा हुआ है, बाहर से इंडिया में लेकर आओगे तभी भी एग्जाम, इंडिया से बाहर लेकर जाओगे तभी भी एग्जाम, तो यहाँ पे उन्होंने वो भी एग्जाम्पशन दिया हुआ है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया. कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस मतलब इंडियन कस्टम स्टेशन से बाहर लेके जाओगे तो उन्होंने उसके लिए भी एग्जाम्पशन दे दिया है. पढ़ लेना ये सब बातें, आईजीएसटी के एग्जाम्पशन से ये सारे. रेल एंड वेसल की हमारी बातें हो चुकी थी, रेल एंड वेसल की बातें हो चुकी थी, फटाफट उसका क्वेश्चन कर लेते हैं. कंप्यूटर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय गुड्स बाय रेल विद इन इंडिया, इंडिया की अंदर ये यहाँ पे हो रहा है रेलवे से. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोस्टल मेल्स एंड पोस्टल बैग्स, जल्दी बोलो, पोस्टल मेल्स पोस्टल बैग्स के ऊपर हमारा कोई एग्जम्पशन नहीं था तो ये टैक्सेबल हो जाएगा. हाउस होल्ड इफेक्ट, हाउस होल्ड इफेक्ट मतलब क्या हो गया, घर का सामान, घर का सामान आप लेके जा रहे हो, फर्नीचर वगैरह लेके जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इसके ऊपर भी कोई एग्जम्पशन नहीं था. पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर भी कोई एग्जम्पशन नहीं था तो ये टैक्सेबल हो जाएगा. रिलीफ मटेरियल के ऊपर क्या था, फ्लड अफेक्टेड एरिया, ये एग्जम्पट था तो इसको एग्जम्पशन रखूंगा मैं. न्यूज़पेपर और मैगजीन को भी एग्जम्पशन मिलेगा, मिल्क को भी एग्जम्पशन मिलेगा, अल्कोहलिक बेवरेजेस को कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है ना. डिफेंस एंड डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट से जाएगा तो एग्जम्पशन हो जाएगा. फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर जा रहा है, ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं जा रहा है तो ये टैक्सेबल हो जाना चाहिए मेरे साइड से. ठीक है ना. एंड अदर टैक्सेबल गुड्स, इसके ऊपर भी टैक्स लगना ही है. ठीक है ना, टैक्स लगना ही है. तो ये देखो यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम जो हमने बोले वो एग्जम्प्ट है, बाकी सब कुछ टैक्सेबल है. ये डेमरेज वगैरह जो भी है, इंक्लूडिंग डेमरेज मतलब एक्स्ट्रा पेनाल्टी चार्जेस वगैरह वो लोग लेते हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगा. 4,27,000 का टोटल वैल्यू. वैलिडेट द फॉलोइंग, वैलिडेट द फॉलोइंग, मेरे पास लास्ट का 1 मिनट है, लास्ट का 1 मिनट है. ठीक है ना. उसके बाद प्लीज आप मुझे ज्वाइन कर लेना एक 12:45 को, प्लीज ज्वाइन में 12:45, 5 मिनट का ब्रेक लेके ज्वाइन करना. वैलिडेट द फॉलोइंग. एयर स्पीड एयरलाइन ट्रांसपोर्टेड फ्रूट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू मेघालय, इज इट एग्जाम्प्ट? यस. ठीक है ना. सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद इन इंडिया बाय एयर, अच्छा बाय एयर गया हुआ था क्या, एयर, अच्छा एयर है. ठीक है ना. इज नॉट एग्जम्पशन, इट इज टैक्सेबल. अगर एक रेलवे से जाता और रोड से जाता, जीटीए से जाता तो एग्जम्पशन होता है, एयर से गया तो इसको कोई एग्जम्पशन नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है. और ये भाड़े पे देने का एग्जम्पशन है वो भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी इसकी बात हम लोग करेंगे. चलो इसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. 12:45 को प्लीज ज्वाइन करना, प्लीज. 5 मिनट्स का ब्रेक. जितना पढ़ा है वो एक बार गो थ्रू कर लो.